सबको जय मसीह की। आज इस होली कॉन्वोकेशन का कौन सा दिन है? आज पवित्र महासभाको कुन चाहिँ दिन होला? सिक्स्थ डे। तो धीमे धीमे हम अंत के तरफ जा रहे हैं। बिस्तारै बिस्तारै हामी अन्ततिर आइरहेका छौँ। धीमे धीमे सब बीमार भी पड़ रहे हैं। अनि बिस्तारै बिस्तारै बिरामी पनि पर्दैछ। मुझे भी अब सर्दी और बुखार जैसा हो रहा है, प्रार्थना करना मेरे लिए। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। मलाई पनि चिसो लाग्दैछ, सर्दी खाँसी लाग्दैछ। तो आइए हम फैमिली प्रेयर के पाठ में जाएंगे। आउनुहोस् हामी पारिवारिक सेवाको जो भाग छ त्यसमा आउनेछौँ। भजन संगीता उसका 84 भजन संग्रहको किताब 84 अध्याय। हमने 81 से शुरू किया था। हामीले 81 अध्यायबाट सुरु गरेका थियौँ और धीमे धीमे हम अब 84 में पहुंचे हैं। अब हामी बिस्तारै 84 अध्यायमा पुगिसकेका छौँ। अगर आपने ध्यान दिया हो, यदि तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ भने तो हर एक अध्याय में प्रभु के आनंद का एक एक विषय है। परमेश्वरको आनन्दको विषयमा प्रत्येक पदहरूमा छ। एवरी चैप्टर, प्रत्येक अध्यायहरूमा परमेश्वरको आनन्दको विषयमा लेखिएको छ। 81 अध्याय में हमने कौन सा आनंद देखा था? 81 अध्यायमा कुन चाहिँ आनन्दलाई हामीले देखेका थियौँ? याद है आपको? थाहा छ? वो अध्याय में क्या बात थी? 81 अध्यायमा के कुरा थियो? 4 एग्जैक्टली उत्सव मनाने का था ना। यो चाडहरू मनाउने विषयमा उसको हमने नाम दिया था जॉय ऑफ सेलिब्रेशन। अनि उत्सव मनाउने चाड भनेर नाम दिएका थिए। उसके बाद 82 अनि 82 अध्याय, और उसका जो मुख्य विषय है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अनि यसको विशेष विषय चाहिँ परमेश्वर चाहिँ न्याय गर्ने। वो कभी पक्षपात नहीं करता। उनले कहिले पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। तो हम ऐसा कह सकते जॉय ऑफ गॉड्स जस्टिस। हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ परमेश्वरको न्यायको आनन्द। सो हर एक विषय में हम स्वर्गीय आनंद के अलग अलग पहलू को देखते हैं। सबै विषयहरूमा स्वर्गीय आनन्दको यो झलकहरूलाई हामी देख्छौँ। और फिर 83 में, अब 83 अध्यायमा, ये भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यदि तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुभएको छ होला, यहाँ पर दुश्मन की बात आती है और प्रभु कैसे हमको विजय देता है। यहाँ चाहिँ शत्रुको कुरा आउँछ अनि शत्रुमाथि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कसरी विजय दिनुहुन्छ यो कुरा छ। और इसीलिए इस अध्याय में हम जॉय ऑफ विक्ट्री, विजय का आनंद कह सकते हैं। अनि यो अध्यायलाई चाहिँ हामी विजयको आनन्द भनिकन भन्न सक्छौँ। प्रभु के लोगों के जीवन में विजय का अनुभव होना चाहिए। प्रभुका जनहरूको जीवनमा विजयताको आनन्दको अनुभव भएको पर्छ। जब शत्रु हमारे ऊपर हमला करता है, जो शत्रुले हामीमाथि हमला गर्छ, और हम अगर उसके सामने हार जाते हैं, अनि उसको अगाडि चाहिँ हामी हार्यौँ भने, तो उसको कहते हैं हारा हुआ जीवन। अनि त्यसलाई भन्छ हारेको जीवन। सो इजरायली लोगों के इतिहास में ऐसा बहुत कुछ होता था। इजरायलीहरूको इतिहासमा चाहिँ यस्ता धेरै हारेका कुराहरू हुन्थे। क्योंकि उन लोग मूर्ति पूजा या वो अन्य जाति लोगों के रीति के अनुसार चलने लग जाते थे। किनभने उनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरूको मूर्ति पूजा अनि उनीहरूको रीतिरिवाज अनुसार हिँडिजान्थ्यो। और इसीलिए प्रभु उनको छोड़ देता था। यसै कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई छोडिदिन्थे। और जब प्रभु छोड़ देता था, जब परमेश्वरले छोडिदिन्थे, तो शत्रु उनके ऊपर हावी हो जाता था। शत्रु उनीहरूमाथि आइपड्थे। तो इसीलिए प्रियो ये बहुत सावधानी की बात है। यस कारण प्रियो यो एकदमै होशियारी हुनुपर्ने कुरा छ। उस जमाने में पुराने नियम में प्रभु कहता था मारना, है ना। पुरानो नियममा त्यस समयमा परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो मार्नु। शत्रुओं को मारना, जो अन्य जाति थे, जो हीदन, उनको मारना प्रभु कहता था। परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो मार्नु। तो बेचारे कई बार लोग नहीं समझते हैं। तर कति पटक जनहरूले बुझ्दैन। मारना बोलता था प्रभु। अरे प्रभुले त मार्नु भन्नुहुन्थ्यो। पुराने नियम में जो मूर्ति पूजक, जो
हीदन्स उनको मारने की बात है, वो है पाप को मारने की बात। त्यो पुरानो समयमा जो अन्य जातिहरूलाई मार्नु भन्थ्यो, वास्तवमा त्यो चाहिँ पापलाई चाहिँ मार्नु भनेको। अभी मुसलमान लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं। अब मुसलमानहरूले अहिले यो कुरालाई बुझ्दैनन्। और उन लोग क्या समझते हैं अनि उनीहरूले के बुझ्छन् कि हम ईश्वर की जाति है हामी चाहिँ ईश्वरको जाति, और हमारे बाहर जो भी है अनि हामी बाहेकका अरू जति वो छन् सब काफर है। उनीहरू सबै डराउनेहरू। क्या काफर मतलब अनहोली पीपल, दुष्ट लोग, दुष्ट अपवित्र जनहरू हुन्। उनको मारना चाहिए उनीहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ। और इसीलिए आतंकवाद करते हैं। अनि उनीहरूले यस्तो आतंकवादीहरू गर्छन्। दुख की बात है, लोग समझते नहीं है। दुःखको कुरा छ, कुरा बुझ्दैनन्। प्रभु यीशु आने के बाद प्रभु आउनु भए पश्चात और बलिदान के बाद अनि उहाँले बलिदान दिनु भएपछि अब एक नया नियम आया है। अब नयाँ नियम आयो। और नए नियम में मनुष्य को दुश्मन नहीं गिनते हैं, अब यो नयाँ नियममा चाहिँ मानिसलाई शत्रु भनेर हामी हेर्दैनौँ। लेकिन पाप दुश्मन है। तर पाप चाहिँ शत्रु नै हो। पाप को मारना है। अनि यो पापलाई चाहिँ मार्नुपर्छ। तो पाप को जब कोई मारता है, अनि जब कसैले त्यो पापलाई चाहिँ मार्छ भने, और या तो दूसरे शब्दों में विजय में रहता है, अथवा अर्को शब्दमा भनौँ ऊ विजयतामा रहिरहन्छ भने, तो उसका जीवन विजय का आनंद मनाता है। अनि उसको जीवनले चाहिँ त्यो विजयताको आनन्दलाई अनुभव गर्छ। वो अनुभव करके ही मालूम पड़ता है। उसले अनुभव गर्दै थाहा भइहाल्छ। ऐसे मैं बोलूंगा विजय का आनंद आपको नहीं समझ में आएगा। अहिले मैले विजयको आनन्द भने बुझ्न सक्नुहुन्न होला। लेकिन आप अपने जीवन में जब पाप के ऊपर विजय होगे, तर तपाईको जीवनमा जब तपाईँ पापमाथि विजय पाउनुहुन्छ, और तब वो आनंद आप अनुभव करोगे। त्यतिखेर तपाईले यो आनन्दलाई अनुभव गर्नुहुन्छ। विजय का आनंद। यसकारण विजयताको अब आनन्द। ये अध्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं 84, अब यो 84 अध्याय जो पढ्न गइरहेका छौं, यहाँ पर एक खास विषय है। यहाँ एउटा विशेष विषय छ। और वो क्या है? त्यो के हो? प्रभु का घर। यो चाहिँ हो प्रभुको घर, प्रभु का निवास स्थान, प्रभुको वासस्थान। तो इसको हम क्या नाम देंगे? अब यसलाई के नाम दिने? द जॉय ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वरको घरको आनन्द। तो इसको अब विचार में रखते हुए हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। अब यो विचार राख्दै हामी यो अध्यायलाई पढ्नेछौँ। बारी बारी से पढ़ेंगे। हामी पालै पालो पढ्नेछौँ। ओके। हे सेनाहरूका परम प्रभु, तपाईका निवास स्थानहरू कति मनोहर छन्। Even painted for the court, the Lord, my heart and my flesh cries out for the living God. हो, हे सेनाहरूका परम प्रभु, मेरा राजा र मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीहरू यहाँ भङ्गेराले बसेर र गौँथलीले आफ्नो निम्ति गुण पाएकी छे, जहाँ जसले आफ्नो बच्चाहरू राख्छे। Blessed are they that dwell in the house, in thy house, they will be still praising thee, Shelah. धन्य हो त्यो मानिस जसको सामर्थ तपाईमा छ, जसको हृदयमा राजमार्गहरू छन्। Who passing through the valley of Baca, make it a well, rain also filleth the pool. उनीहरू बलमाथि बल पाउँदै जान्छन्, हरेक नै जीवनमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुन्छन्। O Lord God of hosts, hear my prayer, give ear, O God of Jacob, Shelah. हे परमेश्वर हाम्रा ढाल, हेर्नुहोस् र आफ्नो अभिषिक्त जनको चेहरामाथि दृष्टि लगाउनुहोस्। For a day in thy court is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ। सीधा चाल चल्नेलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा नदिई राख्नुहुन्न। O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. आइए प्रभु से सहायता मांगे। आउनुहोस् हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौँ। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं, आज तूने हमें इस होली कॉन्वोकेशन के 6ठे दिन में पहुंचा दिया, और प्रभु जी तूने अद्भुत सहायता की। प्रभु जी, जो आनंद स्वर्ग में होता है, जैसे तेरे वचन में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। प्रभु जी, उस आनंद का स्वाद हम भी चखें। इसीलिए प्रभु तूने हमें पहला पत्रस 1 और 8 पर थीम के अनुसार दिया, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी तूने भिन्न भिन्न प्रकार से तेरे भिन्न भिन्न दासों के द्वारा हमसे बातें की है और हमें समझाया प्रभु जी
कि ये स्वर्गीय आनंद कितना अद्भुत है, कितना अलग है। और प्रभु जी जो इस स्वाद को चखते हैं वो कभी इस आनंद को छोड़कर दूर नहीं जाते। जैसे दाऊद भक्त और यहाँ पर हमने जो पढ़ा कोरा के संतान, प्रभु जी इन लोग आनंद कर रहे थे। सो हे पिता, हमें भी तेरे वचन को समझा। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी जो भेद की बातें हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, हमारे सामने प्रकट करे। जैसे तेरे वचन में प्रभु जी 1 कुरिन्थी 2:10 के अनुसार, और प्रेमी पिता, हम जो दोनों तेरे दुर्बल दास खड़े हैं, सिर्फ हम प्रभु तेरे तरफ ताकते हैं, तेरे बल पर हमारा भरोसा है। प्रभु जी तूने जो कहा था उस बात को हम मान लेते हैं। यूहन्ना 15:5, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु जी इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट दाई हेल्प। तो प्रेमी पिता तू सहायता कर, और ये समय जो फैमिली प्रेयर का हम सब के लिए बहुत आशीषमय तू बना। तेरा वचन हम समझे और उसको माने और उसके अनुसार हम चल सके, ऐसा अनुग्रह तू कर। अंधकार की सब शक्तियों को हम प्रभु यीशु के नाम में बांधते हैं। प्रभु जी ये बीमारियां और कई ऐसे तकलीफें भी सता रही है, प्रभु यीशु के नाम में दूर किया जाए और हम प्रभु बहुत ही विजय में पाए जाए, जिसके द्वारा प्रभु जी तेरी सेवा हो, शत्रु की हार हो। धन्यवाद देते तूने हमारी प्रार्थना सुना है, मांगने से अधिक करेगा ये विश्वास करते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। तो यहाँ पर जब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं तुरंत समझ में आ जाता है ये प्रभु के घर की बातें यहाँ पर लिखी है। यो अध्यायलाई सुरु गर्दा गर्दै हामीलाई थाहा भइहाल्छ यो अध्याय चाहिँ परमेश्वरको निवास स्थानको बारेमा छ। हाउ एमिएबल, या दूसरे शब्दों में कहे हाउ लवली आर दाई टैबरनेकल, तपाईका निवास स्थानहरू कति सुन्दर। सो प्रभु का घर बड़ा सुंदर या बहुत मनोरंजक या हमें बहुत खुशी देने वाला ये घर है। यो परमेश्वरको घर जो छ यो घरले चाहिँ हामीलाई खुसी दिने, हामीलाई मनोहर बनाउने घर। हाँ, ये संसार का आनंद की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ यो संसारबाट पाइने आनन्दको कुरा छैन, लेकिन ये स्वर्गीय आनंद की बात है। यो त स्वर्गीय आनन्दको कुरा हो। और ये प्रभु के घर क्यों आनंद दे सकता है, यो परमेश्वरको घरले चाहिँ किन हामीलाई आनन्द दिन सक्छ, वहाँ पर बताई गई है बातें। यो कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अब इस अध्याय को अगर हम बांटना मांगते हैं, यो अध्यायलाई हामीले यसरी बाँडचुँड गर्दा या डिवाइड करना मांगते हैं, यसलाई विभाजन गर्दा, तो आपके समझ के लिए 3 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। यसलाई विभाजन गर्दा हामी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं, ताकि आप बाद में भी जाकर उस डायरेक्शन में स्टडी करना। यस्तै प्रकारले तपाईले घरमा गएर पनि अध्ययन गर्नु। मैं बहुत ज्यादा बोझ रखता हूँ कि हमारे लोग प्रभु के वचन को सीखें। म एकदमै बोझ राख्छु कि हाम्रा प्रभुका जनहरूले प्रभुको वचनलाई सिकुन्। और खास करके आप लोग जो प्रभु की सेवा करते हो, विशेष गरिकन जो तपाईहरु प्रभुको सेवकहरु सेवा गर्नुहुन्छ, जो जिम्मेदारी उठाते हो, जो मण्डलीको जिम्मेवारी भागहरु उठाइरहनु भएको छ, मण्डली में वचन देते हो या संडे स्कूल में या बहनों की सेवा, ये सारी सेवाएं हैं। यो मण्डलीको वचन दिने भागहरु, बैठ जाओ भाई, अनि संडे स्कूलमा अनि दिदीबहिनीको सेवामा वचन लिएर उठ्ने जनहरु विशेष गरी, आप अगर पहले खुद वचन नहीं सीखोगे तो आप कैसे दूसरों को सिखाओगे? तपाई आफैले वचनलाई सिक्नु भएको छैन भने अरूलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ? ये बहुत गलत समझ है। यो एकदमै गलत बुझाइ छ कि बस मैं तो प्रार्थना करके खड़ा हो जाऊंगा और वचन निकलेगा। म त प्रार्थना गरेर उभिन्छु वचन आफै आइहाल्छ। नहीं, गलत है ये बात। यो त गल्ती हो। ऐसा अगर हम करते हैं
तो हम सारे दुनिया में घूमते रहते बस। यस्तो हामी गर्छौँ त दुनियाँमा त्यतिकै घुमेको घुमे। इसीलिए ऐसे वचन देने वालों की वचन आप देखना सिर्फ कहानियां बोलते रहते हैं। यस्तो चाहिँ त्यो कथा कहानी मात्रै ल्याउने। इधर गया था मैं ऐसा हुआ, उधर गया था ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बस वही। अनि उठेर त यता गएको थिए उता गए थे, यस्तै यस्तै कुराहरु मात्रै। ये वचन नहीं है, यो वचन हो। ये तो सिर्फ गवाही बोल सकते हैं। यसलाई गवाही चाहिँ भन्न लेकिन सक्छौं। वचन होता है जिसमें जो हमको वचन से खुराक आत्मिक की भोजन मिले, वैसा वचन देना चाहिए। वचन भनेको त वचनबाट त आत्मिक भोजन जो पाइनुपर्छ त्यो हो वचन। आजकल हमारी मंडियों का आप लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन हम तो काफी जगह जाते तो हमें मालूम पड़ता है। अब त हुन सक्छ तपाईलाई थाहा नहोला, तर म त धेरै ठाउँहरु हिँड्छु, यसका थाहा छ। एक हृदय को चाकू भोंकने वाली बात है। अब त्यो हृदयमा छुरी घोपे जस्तै हुन्छ कुरा। ऐसी चर्चा है, यस्तो चर्चा छ कि बक्सिंग भाई जी के मंडलियों में वचन नहीं है। यस्तो गंदी बात है। यस्तो घिनलाग्दो नराम्रो कुरा आइरहेको छ कि ब्रदर बक्सिङको दर्शनमा अब वचन हराए छैन। वचन नहीं है, वचनै छैन। क्योंकि लोग अपना मन मर्जी कुछ भी बोलते रहते हैं। किनभने अब जनहरूले त आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही पो बताए। कोई बोलता है कि जो विश्वासी पाप करेगा तो नरक जाएगा। कसैले भन्छ विश्वासीले पाप गर्यो भने नरकै जान्छ। कोई बोलता है प्रभु यीशु ट्रिब्युलेशन के बाद आएगा। कसैले भन्छ सङ्कष्टको समय पछाडि चाहिँ को प्रभु आउनुहुन्छ। जो मर्जी में आया वो बकते हैं लोग। उसको मनमा जे आयो त्यही भनिरहेको। इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे लिए। यसका यस्तो हाम्रो विषयमा यस्तो प्रकारका चर्चा चलिरहेको छ कि बक्सिंग की मंडलियों में अब वचन नहीं है। तो दुख की बात है ना। यो कि ब्रदर बक्सिङको दर्शनमा अब मण्डलीमा वचन हराए कस्तो दुःखको कुरा। उसके जिम्मेदार हम हैं। तर त्यसको जिम्मेदारी चाहिँ तपाईँ र म हो। क्योंकि हम सीखते नहीं है। किनभने हामी सिक्दैनौँ। हम सीखना नहीं मांगते हैं। हामी सिक्नै चाहदैनौँ। अगर कोई हमें सिखाना चाहे तो हम उसको दूर करना मांगते हैं। अनि कसैले सिकाउनु खोज्छ भने उसलाई पर तो प्रियो, इसीलिए इस बात के लिए सावधान हो। यसका प्रियो, यस विषयमा होशियार हो। तो यहाँ पर क्यों मैं 3 भाग की बात कर रहा था पहले। यहाँ मैले 3वटा विभाजनको विषयको कुरा गर्दैछु। पहला है डिजायर फॉर द हाउस ऑफ गॉड, 1 पद से 4 पद तक। 1 पददेखि 4 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरको घरको चाहना। ये हम इन पदों में पाते हैं। यो पदहरुमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। जैसे 2 पद में कहता है, जस्तै 2 पदमा भन्नु, माय सोल लॉन्गेथ, ये इवन फेंटेड फॉर द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड। मेरो प्राणले परमप्रभुका चोकहरुको तृष्णा गर्छ। सो डिजायर फॉर द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वरको घरको चाहना। फिर दूसरा, अब दोस्रो जो 5 पद से 8 पद तक, 5 पददेखि 8 पदसम्म डायरेक्शन टू गॉड्स हाउस, परमेश्वरको घर तर्फको त्यो दिशा। प्रभु का घर की दिशा को बताता है, कहाँ पर है या कैसा है। परमेश्वरको घर कस्तो छ, कहाँ छ, त्यो दिशा देखाउने। अगर ये बातें हैं तो फिर यहाँ पर प्रभु का घर है, ये कहने का मतलब। यसको मतलब यो सबै कुरा छ भने यहाँ चाहिँ परमेश्वरको घर छ। ढूंढ सकते हैं कि ऐसी बातें वहाँ है, अनि यहाँ हामी खोज्न सक्छौँ यस्ता कुराहरू त्यहाँ छ, तो फिर वो प्रभु का घर है। अब त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको घर छ। डायरेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वरको घर तर्फको दिशा। और फिर 9 पद से 12 पद में, अनि 9 पददेखि 12 पदसम्म डेडिकेशन टू गॉड्स हाउस, परमेश्वरको घरको समर्पण। हम प्रभु के घर के लिए बहुत ही आतुर होकर अपने आप को सौंप देते हैं कि प्रभु मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। परमेश्वरको घरमा हामी एकदमै जागरुक आतुर मतलब आतुर चासो राखेर परमेश्वरको घरमा गएर प्रभु मलाई यति भए पुग्छ भनेर त्यो चाहना राख्छ। देखिए 10 पद में लिखा है, 10 पदमा यो लेखिएको छ, I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness। किनकि तपाईका चोकहरुमा भएको एक दिन अरु कहीँ ठीक है, 1000 दिनमा उत्तम छ दुष्टहरुका तम्बुमा बस्नुभन्दा बरु मलाई मेरा परमेश्वरको भवनमा द्वारपाल हुन मन पर्छ। तो ये है डेडिकेशन। प्रभु मैं अगर आपके घर में एक सिर्फ पांव पोछ बनूं उतना ही काफी है मुझे, लेके मुझे वहीं रहना है। प्रभुको घरमा मैले पाइला मात्रै टेक्न पाऊँ, नहीं पांव पोछ, पुस्ने डोर मैट, द्वारपाल
पाले पाले प्रभुको घरमा पाले मात्रै खुट्टा पुस्ने हाँ डोर मैट पाले का है खुट्टा पुस्ने मात्रै भएर त्यहाँ प्रभुको घरमा बस्नु पाऊँ यति भए काफी छ मलाई। ये उसकी चाहना। मैं भी बताऊंगा उसका कारण भी क्यों बोल रहा है वैसा। इनको यस्तो चाहना अनि यो किन यसले यस्तो चाहना गरे म बताउँछु। वहाँ पर एक कारण है क्यों ये वो बताया गया। यहाँ कारण छ किन यो बताइयो। बेचारे नहीं जानते दाऊद ऐसा कहता है बोलते हैं। अनि कतिले दाऊदले यस्तो भनेको। नहीं दाऊद ने नहीं बोला ये बात। तर यो दाऊदले भनेको ये और कोई है बोलने वाला। तर यो भन्ने चाहिँ वास्तव अरू छ। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट भी ढूंढना चाहिए वचन का। यसको पृष्ठभूमि पनि खोज्नु पर्छ। कौन बोला यो कसले भनेको क्यों बोला किन भन्यो तब समझ में आ जाता है। अनि म समझमा आउँछ। सो अब हम देखेंगे थोड़ा सा। अब अझै हामी अलिकति हेर्छौं। तो प्रभु का घर आनंद की जगह है। अनि परमेश्वरको घर चाहिँ आनन्दको जग्गा भएको आनन्द भएको। क्यों है ये व्हाट आर द रीजन। अब यो कारण चाहिँ के हो त। देखिए यहाँ पर 7 बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। 7 वटा कुरा म छिटो छिटो गरी बताउँछु। पहली बात पहिलो कुरा पहले पद में कहता है हाउ एमिएबल आर द टैबरनेकल्स ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट। पहिलो कुरामै भन्छ हे सेनाका परम प्रभु तपाईका निवास स्थानहरू कति मनोहर छन्। तपाईँको ये किसका घर है। यो कसको घर। प्रभु का घर। प्रभुको घर। सो क्यों यहाँ पर आनंद है। अनि यहाँ किन आनन्द छ। क्योंकि वहाँ पर प्रभु है। किनभने यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यो एकदम मुख्य कुरा छ। प्रभु का घर जहाँ है वहाँ पर प्रभु खुद होना चाहिए। प्रभुको घर जहाँ छ त्यहाँ प्रभु आफै स्वयं हुनुपर्छ। प्रभु का घर तो हम बोलते रहते हैं। हामी त भन्छौं प्रभुको घर। लेकिन कई बार प्रभु का घर वो नहीं हो सकता है। तर कति पटक त्यो प्रभुको घर नहुन सक्छ। क्योंकि अगर वहाँ पर शैतान का अगर कब्जा है। तर यहाँ यदि शैतानले कब्जा गरेको छ। शैतान को अगर हम काम करने दे रहे हैं। अनि शैतानलाई काम गर्ने दिरहेका छौं तो फिर वो जगह को प्रभु नहीं कहेगा कि ये मेरा घर। अनि त्यस ठाउँलाई चाहिँ प्रभुले भन्न सक्नुहुन्न यो मेरो घर। इसलिए बहुत साफ याद रखना। यसकारण एकदमै सफा गरी यो कुरा याद गर्नुहोस्। जहाँ पर प्रभु है। जहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। जहाँ प्रभु जो मालिक है। जहाँ चाहिँ प्रभु नै मालिक हुनुहुन्छ। अगर वो राजा है। अनि यदि उहाँ राजा हुनुहुन्छ तो वो जगह प्रभु की मंडली हो सकती है। केही ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको घर हुन्छ। इसीलिए हम इस बात को बहुत जोर देते हैं कि प्रभु का घर द चर्च इज अ डिफरेंट प्लेस। वो अलग जगह है। यसै कारण एकदमै ठुलो बोझ राख्दछु प्रभुको घर जो छ यो चाहिँ एकदम अलग एकदमै यो छ। तो प्रभु है वहाँ पर हम देखेंगे अभी आगे। और यहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ हामी हेर्छौं। और जब प्रभु होता है तो क्या होता है वो देखेंगे। अब त्यो घरमा प्रभु हुनुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ। फिर दूसरी बात जो हम क्या देखते हैं वहाँ पर। अब त्यहाँ दोस्रो कुरा के देख्छौं। 3 पद में आइए। अब 3 पदमा आउनुहोस्। यस हो हे सेनाका परम प्रभु मेरा राजा र मेरा परमेश्वर तपाईका बेदीहरू यहाँ भङ्गेराले बसेर र गौतलीले आफ्नो निम्ति गुण पाएकी छे जहाँ त्यसले आफ्ना बच्चाहरू राख्छे। कहाँ पर कहाँ वो कौन सी जगह है। यो त्यो कुन ठाउँ। ऑल्टर बेदी अल्टर बेदी ऑल्टर है वहाँ पर। त्यहाँ बेदी छ। जब ये टैबरनेकल जो तंबू बोलते हैं। यो निवास स्थान जो भन्छौं। जब मूसा को प्रभु ने जो प्लान दिया बनाने के लिए। मूसालाई जो प्रभुले योजना दिनुभयो बनाउनुलाई। और द्वार होता था। त्यसको ढोका हुन्थ्यो। और द्वार पे अगर कोई भी खोजी आत्मा आकर खड़ा हो जाए। अनि त्यो ढोकामा चाहिँ खोजी आत्माहरु कोही खडा भयो आएर। तो पहला क्या दिखेगा उसको। उसले पहिला के देख्यो। ऑल्टर बेदी देख्यो। ब्रेजन ऑल्टर। एकदमै बेदी। वो बेदी जहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता था। त्यो बेदी जहाँ बलिदानहरु चढाइन्थे। जो पहली चीज प्रभु अपने घर में हमें दिखाता है वो क्या है। त प्रभुको घरमा पहिलो कुरा प्रभुले देखाउने के रहेछ। प्रभु का बलिदान। प्रभुको बलिदान। प्रभु का क्रूस। प्रभुको त्यो क्रूस। इस बिना हम प्रभु के घर के विचार में प्रवेश ही नहीं कर सकते। यो बिना त हामी प्रभुको घरमा प्रवेश गर्न नै सक्दैनौं। इसीलिए बार-बार सुसमाचार दिया जाता है। लोगों को कहा जाता है प्रभु यीशु को ग्रहण करो। प्रभु यीशु
आपके लिए अपना प्राण दिया है, इस बात को मानो। यसै कारण बार बार हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु येशू तपाईँको निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। तो ये ऑल्टर है वहां पर। यसका यो वेदी छ। फिर तीसरी बात, अनि तेस्रो कुरा, 4 पद में आइए। हामी 4 पदमा आउँछौँ। धन्य हुन् उनीहरू जसले तपाईँको भवनमा वास गर्छन्, उनीहरूले अझै तपाईँको प्रशंसा गर्दै रहन्छन्। प्रभु के घर में प्रभु के लोगों की संगति है, फेलोशिप। प्रभुको घरमा प्रभुका जनहरूको संगति छ। इसको और गहराई में अगर देखना हो तो हम कैंडल स्टिक देखते हैं। यसलाई चाहिँ गहिराईमा हेर्यो भने त्यहाँ सामदान देख्छौँ। जब तंबू के अंदर और आगे बढ़ते थे, अब त्यो निवास स्थान भित्र अझै बढ्दा तो जो पवित्र स्थान में ये सामधान होता था, यो पवित्र स्थानमा चाहिँ त्यो सामदान हुन्थ्यो। और ये संगति को बताता है। अनि यसले चाहिँ संगतिलाई बताउँछ। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु ने जब दर्शन दिया यूहन्ना को, प्रकाशित वाक्यमा यूहन्नालाई जब प्रभुले दर्शन दिनुभयो परमेश्वरले, वो कहता है कि मैंने 7 दीवटों को देखा। मैले 7वटा यस्ता कुरालाई देखे। दीवटों को देखा, वही सामधान। और उसके बीच में प्रभु को, अनि त्यही बीचमा प्रभुलाई पनि देखे। सो प्रभु भी वहाँ है, अनि त्यहाँ प्रभु पनि हुनुहुन्छ, और मंडलियां भी है, 7 मंडलियां। अनि त्यो 7वटा मण्डली पनि। प्रभु के घर में प्रभु के लोग पाए जाते हैं या संगति पाई जाती है। प्रभुको घरमा प्रभुका जन या त प्रभुका संगति पाइन्छ। और इस चीज को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यो कुरालाई हामीले कहिले छोड्नु न। जवान आप लोग हो, कई बार मंडली में कई ऐसी चीजें हम देखते हैं, हमें ठोकर लगती है और हम सोचते हैं अब नहीं जाएंगे। अनि जवानहरू तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ, प्रभुको घरमा ठोकर ठेस खानुहुन्छ अनि अबदेखि जाँदिन। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। यस्तो नगर्नुहोस्। जब हमारे लिए कोई विपरीत बात होती है, हाम्रो विषयमा जब यस्ता उल्टा कुराहरू हुन्छन्, ध्यान से सुनो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब आपको कोई दुख की परिस्थिति आए, कुनै प्रकारको दुःखको परिस्थितिमा आपको अच्छा न लगे वैसी परिस्थिति आए, तपाईँलाई जुन कुरा मन पर्दैन त्यस्तै भयो भने, वो प्रभु आने दे रहा है, याद रखना। यसलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, प्रभुले आनन्द दिइरहनु भएको छ। नहीं, द लॉर्ड इज अलाउिंग दैट। प्रभुले हुन दिइरहनु भएको छ। वो हो रहा है प्रभु के द्वारा। यो त प्रभुबाट नै पो भइरहेको छ। क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ सिखाना मांग रहा है। किनभने प्रभुले चाहिँ केही सिकाउन चाहनुहुन्छ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? यो मैले किन भनिरहेको छु? दाऊद इस बात को समझा था। दाऊद यो कुरा बुझेको थियो। भजन संहिता 139 139, भजन संग्रह किताब 139 अध्यायमा और 1 और 2 पद में कहता है, 1 र 2 पदमा भन्नुहुन्छ, The Lord, thou hast searched me and known me, बोलता है। त्यहाँ भन्छ तपाईले मलाई जाँच पडताल गरेर मलाई जान्नु भएको छ। प्रभु तूने मुझे जांचा और जान लिया। अनि मलाई तपाईले जाँच्नु भयो अनि तपाईले पत्ता लगाउनु भयो। तो प्रभु हमें कई बार कठिन परिस्थिति में डालता है, यसै कारण कतिपय अवस्थामा प्रभुले हामीलाई कठिन परिस्थितिमा पार्नुहुन्छ, और देखता है हमारा विश्वास कैसा होगा। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ कस्तो छ हेर्नुहुन्छ। क्योंकि आप वचन में देखो तो बहुत ऐसे नमूने मिलते हैं। वचनमा हेर्ने यस्ता धेरै नमुनाहरू छन्। प्रभु पहाड़ पर गया, मत्ती 14 अध्याय में, मत्ती 14 अध्यायमा परमेश्वर प्रभु पहाडमा चढ्नुभयो प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना गर्नलाई, और वहां पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, प्रभु ने उनके शिष्यों को कहा कि तुम समुद्र में जाओ। प्रभुले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो कि तिमीहरू समुद्रमा जाओ। और ऐसा लिखा है कि उन लोगों को जोर किया, तुम जाओ। अरे जोरसँगले भने अरे जाओ कर गरे। अभी वहां जब गए तो क्या हुआ? अब उनीहरू त्यहाँ गए त के भयो? तूफान आया। तो एकदम आधी तूफान। अरे प्रभु को मालूम नहीं था के प्रभुलाई थाहा थिएन कि तूफान आने वाला है। तूफान आउँछ तो भनेर प्रभु ने अपने लोगों को तूफान में ढकेल दिया, त प्रभुले आफ्नो चेलालाई तूफानमा पठाइदियो ताकि उन लोग का सब नाश हो जाए। ताकि उनीहरू नाश हो। नहीं, प्रभु उन लोग को सिखाना मांगता था। प्रभुले उनीहरूलाई सिकाउनु कि चाहन्थे प्रभु कौन है, कि प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ को प्रकट करना मांगता था। प्रभु यीशुले चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रकट गर्न चाहन्थे। उनके विश्वास को दृढ़ करना मांगता था। उनीहरूको विश्वासलाई बलियो बनाउन चाहन्थे। और पतरस को भी पानी पे चलने वाला बना दिया। अनि पतरसलाई पनि पानीमा हिँड्ने बनाइदिनु भयो। मतलब प्रभु सिखाना मांगता था कि
जयवंत से भी बढ़कर क्या होता है। जयवंत विजयभन्दा माथि के छ भन्ने कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। ये सारी बातें सिखाने के लिए हमें प्रभु पहले दुखों में जाने देता है। यसैकारण यो कुराहरु सिकाउनुको निम्ति प्रभुले हामीलाई पहिला दुःखमा गएर जान दिनुहुन्छ। इसीलिए मण्डली में अगर कोई दुख की बात या आपको जो ना अच्छा लगे ऐसा आए तो छोड़ के मत भागना प्रभु की। यसै कारण मण्डलीमा यस्ता प्रकारका दुःख ठेसका कुराहरु आयो भने प्रभुको घरलाई नछोड्नु। सेवा करने वाले भी सेवा गर्नेहरु पनि यहाँ पर तो मजा नहीं आ रहा है, यहाँ तो मजा आएको छ, गड़बड़ होता है सब, एकदम गडबडी, चलो छोड़कर भागो दूसरी जगह। अर्को ठाउँ जाऊ छोडेर। नहीं, ऐसा मत करना। यस्तो नगर्नुहोस्। वो परिस्थिति में पकड़ के रखना भूमि को। त्यो जग्गा जो छ त्यसलाई तपाईले त्यो समयमा पनि पक्रेर बाद राख्नुहोस्। में प्रभु आपको विजय में ले जाएगा। त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई प्रभुले विजयतामा ल्याउनुहुन्छ। यहाँ पर प्रभु के लोगों की अद्भुत संगति मिलती है। यहाँ चाहिँ प्रभुको जनहरूको अद्भुत संगति पाउँछौँ। Blessed are they that dwell in thy house। धन्यका तिनीहरू जुन परमेश्वरको घरमा बास गर्छन्। उसके बाद क्या मिलता है? अब त्यस पछाडि हामी के उस पाउँछौँ? जगह में वही 4 पद में कहता है they will be still praising thee। त्यही 4 पदमा भनिएको छ अझै उनीहरू प्रशंसा गर्दै रहन्छन्। वहाँ पर प्रभु की उपासना होती है। यहाँ प्रभुको उपासना हुन्छ। ये प्रभु की उपासना हमको आनंद देता है। यो प्रभुको उपासनाले चाहिँ हामीलाई आनन्द दिन्छ। जल्दी जल्दी बताओ उपासना के क्या लाभ होते हैं। म छिटो गरी बताऊँ उपासनाको फाइदा चाहिँ के छ? सबसे पहली बात, पहिलो कुरा वो भजन संहिता 29 और 2 जल्दी जल्दी पढ़ना। अब छिटो छिटो गरी पढ्छौँ। भजन संग्रह किताब 29 अध्याय। जल्दी पढ़िए। भजन संग्रहको किताब 29 अध्यायको 2 पद। 2 पद। कोई को भी मिलता है तो पढ़ो। जसले पाउँछ पढ्नु होला। हाँ, प्रभु को महिमा मिलती है जब प्रभु की स्तुति आराधना होती है। प्रभुको स्तुति आराधना हुँदा प्रभुलाई महिमा मिल्छ। ये पहली बात, जब हम प्रभु की आराधना करते प्रभु को महिमा मिलती है। जब हामी प्रभुको आराधना गर्छौँ प्रभुलाई महिमा मिल्छ। और ये बहुत जरूरी बात है। यो एकदमै विशेष कुरा छ। क्योंकि शैतान ने एक समय हमारा मुंह बंद कर दिया था। किनकि शैतानले हाम्रो मुख बन्द गरिदिएको लेकिन थियो। प्रभु ने हमारे जीवन में छुटकारे का काम किया। तर प्रभुले हाम्रो जीवनमा छुटकाराको काम गर्नुभयो। और इसीलिए हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। यसै कारण हामी प्रभुको स्तुति गर्न फिर सक्छौँ। दूसरी बात, अब दोस्रो कुरा विश्वासी आशीष पाता है। विश्वासीहरूले चाहिँ आशीष पाउँछन्। देखिए लूका 6 अध्याय लुकाको किताब 6 अध्याय और 38 पद। लुकाको किताब 6 अध्यायको 38 पद। 6:38। लुकाको किताब 6 अध्यायको 38 पद। तो फर्स्ट लाइन में क्या है? देव और तुमको मिलेगा। पहिलो खण्डमै लेखिएको छ देव र तिमीलाई दिनेछ। तो जब हम प्रभु को आराधना देते हैं, वर्शिप देते हैं, प्रभु फिर आशीष लौटाता है। त हामीले जब प्रभुलाई आराधना चढाउँछौँ, आराधना दिन्छौँ त उहाँले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। देखिए लूका 24 में अब ये लुका 24 अध्याय में और उसका 52 पद में, लुका 24 अध्याय को 52 पद में, जब उन लोगों ने प्रभु की आराधना करी, जब उन्होंने प्रभु का आराधना करे और उन लोग आनंद करते हुए वापस आए, लिखा है। त्यहाँ लेखिएको छ उनीहरू बडो आनन्द गर्दै फर्केर आए अनि तिनीहरूले उहाँलाई दण्डवत गरे र बडो आनन्दको साथ तिनीहरू यरुशलेममा फर्के। सो प्रभु आनंद देता है उपासक को। आराधकहरूलाई परमेश्वरले आनन्द दिनुहुन्छ। तीसरी बात, अब तेस्रो कुरा, जब हम उपासना करते हैं, जब हामी आराधना गर्छौँ तो मंडली उन्नति करती है। मण्डलीले उन्नति गर्छ। उन्नति में हम लाते हैं। उन्नतिमा हामीलाई ल्याउनुहुन्छ। जब मूसा प्रभु के पास गया, जो मूसा चाहिँ प्रभुको अगाडि गए और उसका जीवन प्रभु को अर्पित जीवन था, प्रभु अर्पित जीवन थियो उसको, और जब वो लौट कर आया, अनि जब उनी फर्केर आए तो उसके चेहरे को लोगों ने चमकता हुआ देखा, अरूहरूले मानिसहरूले उहाँको चेहरा चम्केको देखे, और उससे लोग
उन्नति किए। त्योबाट त्यो जनहरूले त उन्नति गरे। सो हमारा जब चेहरा प्रकाशित होता है आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवनमा हाम्रो पनि अनुहार चेहरा एकदमै चम्किन्छ भने हम औरों के चेहरों को भी चमकाते हैं प्रियो। हामीले प्रियो अरूहरूको चेहरा पनि तो चम्काउन इसीलिए जब हम वर्शिप करते हैं मंडली एडिफाई होती है। यसकारण हामीले जब यस प्रकारले आराधना गर्छौं मण्डलीको उन्नति हुन्छ। चौथी बात, अब चौथो कुरा, जो विश्वास नहीं किए हैं मंडली में आते हैं विश्वास गरेको छैन अनि उनीहरू फेरि मण्डलीमा आउँछ और भने उन लोग को भी विश्वास करने का मौका मिलता है उनीहरूलाई पनि विश्वास गर्ने मौका मिल्छ जब हम उपासना करते हैं। जब हामी आराधना देखिए गर्छौं। भजन संगीता 126 भजन संग्रहको किताब 126 और उसका 2 पद, 126 अध्यायको 2 वहाँ पद पर लिखा है कि जो अन्य जातियों ने धन्यवाद दिया और या प्रभु की स्तुति करी। भजन संग्रह 126 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, तब हाम्रो मुख हाँसोले र हाम्रो जिब्रो गीतले भरियो। तब अन्य जातिहरूको बीचमा तिनीहरूले भने परम प्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान कामहरू गर्नुभएको छ। सो जब हम महान काम जो प्रभु ने किया उसको वर्णन करते हैं, महान काम जो प्रभुले गर्नुभयो त्यस कुरालाई जब हामी वर्णन गर्छौं, अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते उनको भी असर पहुंचती है। अनि जो अन्य जाति जो प्रभुलाई चिनेका छैनन् उनीहरूमाथि पनि असर पर्छ। और क्या जाने कभी उन लोग उधार भी पाते वर्शिप के द्वारा। अब के था आराधनाद्वारा उनीहरूले उधार पनि पाउँछ। और प्रियो जब हम उपासना करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यसकारण प्रियो यो जब हामी आराधना चढाउँछौं, पांचवी बात, यो पाँचौं कुरा, तब हमारी आत्मिक वृद्धि होती है, वी ग्रो। हाम्रो त आत्मिक उन्नति पनि हुन्छ। देखिए वही हम जो हफ्सी खोजा की बात कर रहे थे, जो त्यो हफ्सी खोजाको विषयको कुरा गर्दै थियौं। आप आइए प्रेरित उसके 8 अध्याय में, प्रेरितको किताबमा हामीले त्यो हेर्दै थियौं और 27 पद में कहता है कि वो यरूशलेम प्रभु की आराधना करने के लिए आया। प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 27 पदमा हामीले हेर्दै थियौं कि उनीहरू उठेर गए अनि हेर वो आदमी आराधना करने आया। वो जो मानिस थियो उनी आराधना गर्न आउँदै थिए। Read that verse. एकजना एथोपियाका मानिस, एथोपियाकी रानी कन्दाकेका ठुला अख्तियारवाला नपुंसक जो चाहिँ उनको सारा सम्पत्तिका अधिकारी थिए, तिनी यरूशलेममा उपासना गर्न आएका थिए। वो उपासना करने आया उपासना गर्न और वो जब उपासना करके लौट रहा था, अनि आराधना गरेर त म फर्किँदै थिए। प्रभु ने फिलिप को उसके पास भेजा प्रभुले फिलिपलाई उसको अगाडि और उसके दर्शन को और साफ करवाया अनि उनको जो दर्शन थियो त्यो मानिसको अझै सफा और वो गरिदियो, प्रभु को और अच्छे से पहचाना। अझै धेरै प्रभुलाई तो चिन्न सके। जब हम उपासना करते हैं, यसै कारण जब हामी उपासना गर्छौं, हमको प्रभु और ऊपर ऊपर उठाता है। प्रभुले हामीलाई झनै माथि माथि लानुहुन्छ। तो प्रभु के घर में उपासक है। यसकारण प्रभुको घरमा त्यो आराधकहरू अभी हमने 84 4 पद में पढ़ा, हामीले जो 84 अध्यायको 4 पदमा और पढ्यौं, इसीलिए उससे हमारे हृदय को आनंद से प्रभु भरता है। त्यस कुराले पनि हाम्रो हृदयलाई प्रभुले आनन्दले भरिदिनुहुन्छ। और एक बात भी है, अनि अर्को कुरा पनि छ, दूसरा सामुएल, पहला सामुएल उसका 2 और 30 पद में, पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायको 30 पदमा, जो मेरा आदर करेगा मैं भी उसका आदर करूंगा, प्रभु कहता है। प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले मलाई आदर गर्छ म पनि उसलाई आदर गर्छु। उपासक जो है वो आदरणीय लोग हो जाते हैं प्रियो। यसका प्रियो जो आराधक हुनुहुन्छ एकदमै उनीहरू आदरणीय पात्र बन्छन्। ये है प्रभु का घर में ये सारी बातें। यसका यस्ता सबै कुरा छन् फिर अब प्रभुको आगे घरमा। आइए, अब अगाडि आउँ, फिर 84 में, आउनुहोस् 84 और अध्याय, उसके बाद 5 पद। अब हामी 5 पदमा हेर्छौं। धन्य हो त्यो मानिस जसको सामर्थ्य तपाईमा छ, जसको हृदयमा राजमार्गहरू छन्। हाँ, ये राजमार्ग कहाँ से हम सीखते हैं? अब यो राजमार्ग हामी कहाँबाट सिक्छौं? प्रभु के वचन से। प्रभुको वचन। तो इसलिए प्रभु के घर में और क्या एक बात है, अब अर्को कुरा प्रभुको घरमा के रहेछ? प्रभु के घर में वचन है। प्रभुको घरमा वचन पनि प्रभु छ। अपने वचन से हमें सिखाता है प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ और वो हमारे लिए भोजन के समान होता है। अनि त्यो त हाम्रो भोजन हो, भोजन समान। प्रभु का वचन हमारे लिए दूध के जैसा है। प्रभुको वचन हाम्रो निम्ति दूध जस्तो छ। पहला पत्रस 2 और 2 के अनुसार। पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 2 पद अनुसार। फिर भजन संगीता 119 और 103 के अनुसार प्रभु का वचन हमारे लिए मधु के समान है। भजन संग्रह 119 अध्यायको 103 पद अनुसार प्रभुको वचन मह जस्तो हो। मधु क्या करता है? अब यो महले के गर्छ? मधु
प्रकाशित करता है। त्यो महले चाहिँ प्रकाश दिन्छ। हाँ, ये अद्भुत गुण है मधु का। यो मधुको चाहिँ अद्भुत प्रकारको गुण छ। हाँ, जब योनाथान और उसका जो साथी उन लोग थक गए थे, भूखे थे और हैरान थे, पहला सामुएल 14 अध्याय में, खोलना नहीं, पहिलो सामुएल 14 अध्यायमा योनातान उनका साथीहरू जब थाकेका थिए और उनको मधु मिला, अनि उनीहरूलाई त्यो मह, और जो मधु उन लोगों ने खाया उनकी आंखें चमक गई। जब उनीहरूले त्यो मह खाए उनीहरूको आँखा तो चम्क्यो। प्रभु का वचन मधु के समान है, हमको रोशनी देता है, एनलाइटन करता है। यसकारण प्रभुको वचन चाहिँ मह जस्तो हो जसले हामीलाई प्रकाश दिन्छ। और इफिसी 5:26 के अनुसार प्रभु का वचन पानी जैसा है, अनि एफिसी 5 अध्यायको 26 पद अनुसार प्रभुको वचन त पानी जस्तो जो हो, हमें धोता रहता है। जसले हामीलाई धोइरहन्छ। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए। यसै कारण हामीले प्रभुको वचन पढिरहनु पर्छ। कई बार लोग कहते हैं, अभी हाल में मैंने एक बात सुनी, मैले भर्खरै पनि यस्तो सुने, यस्ता कुराहरू कुछ जवानों के बीच में, जवानहरूको बीचमा कि मैंने 3 बार बाइबल पढ़ लिया, मैले 3 पटक बाइबल पढेँ, अब मुझे पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब मलाई पढ्ने त्यति चासो अब लाग्दैन। पढ़ तो लिया, वो सब वही का वही तो है। अब पढि त सके, सबै एउटै कुरा। बाइबल प्रियो कोई दंत कथा नहीं है, प्रियो यो बाइबल चाहिँ कुनै यस्तो दन्त्य कथा जस्तो होइन। या इंग्लिश में हम कह सकते हैं टेक्स्ट बुक, जैसे हम स्कूल में एक हमारी टेक्स्ट बुक होती है, वो नहीं है बाइबल। यो बाइबल चाहिँ स्कुलमा पाठ्यक्रम जो किताबहरू हुन्छ त्यस्तो होइन। बाइबल परमेश्वर की आवाज है। अरे बाइबल त परमेश्वरको आवाज तो हो। जब आप पढ़ते हो, जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ तब इस अनुभव में पढ़ना, त पढ्दा यस्तो अनुभवमा तपाईले आज पढ्नुहोस्, सुबह प्रभु मुझसे क्या बोलेगा, आज बिहान प्रभु मसँग कसरी मुझे बोल्नुहुन्छ, मेरे प्रभु की आवाज सुननी है। मलाई प्रभुको आवाज सुन्नु छ। और ऐसा जब आप दृष्टि रखकर पढ़ोगे, प्रभु आपसे बोलेगा, जरूर बोलेगा। यस्तो विचार राखेर जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ, परमेश्वर अवश्य तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। मैंने तो बहुत बार बाइबल पढ़ लिया, मैले त धेरै पटक बाइबल लेकिन पढिसकेँ, अभी भी नया लगता है मुझे। अझै पनि पो मलाई त नयाँ जब भी पढ़ता हूँ नई नई बातें प्रभु सिखाता है। जति पढ्छु प्रभुले नयाँ नयाँ अब कुरा ये सिकाउनुहुन्छ। अध्याय ही मैं पढ़ रहा था मनन करने के लिए, और फिर नई नई बातें दिखने लगी इसमें। अब यो अध्याय मात्रै मैले मनन गर्नुको निम्ति पढ्दै थिएँ, फेरि पनि नयाँ नयाँ कुरा तो प्रभु का वचन हमें धोता रहता है। यसै कारण प्रभुको वचन हामीलाई धोइरहनु। और फिर हिब्रानी 5 और 14 के अनुसार अब हिब्रू 5 अध्यायको 14 पद प्रभु का अनुसार वचन स्ट्रॉन्ग मीट, बहुत खदीलो है ना, खुराक भी है। प्रभुको वचन चाहिँ एकदमै खदिलो त्यो आहार पनि हो। इट इज अ मीट, मतलब जहाँ पर साधारण लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो प्रभु में बड़े हुए हैं उनके लिए भी वो है। यो चाहिँ एकदम पौष्टिक आहार हो। अब साधारण मान्छेले नबुझ्ला, तर यो त एकदमै। और कैसे हम स्ट्रेंथन होते हैं, अब हामी कसरी बलियो हुन्छौँ? तो 5 पद में कहते हैं, ब्लेसेड इज द मैन whose strength is in thee। धन्य कम्ती मानिस जसको सामर्थ्य तपाईमा छ। कैसे स्ट्रेंथ मिलता है? कसरी सामर्थ्य यही पाउने? वचन के द्वारा। यही वचन इसलिए तो होली कॉन्वोकेशन किया जाता है, यसै कारण त यस्तो पवित्र महासभा हुन्छ। और कई सेवाएं होती है, अनि कति यस्ता सेवाहरू हुन्छन् ताकि जब हम वहां जाकर प्रभु के वचन को सुनते हैं ध्यान से, ताकि हामी त्यहाँ त्यो सेवामा गएर प्रभुको वचन ध्यान दिएर और सुन्दा, जब हम घर जाते हैं अनि हामी घर जान्छौँ, हमें नया बल मिलता है, अनि हामीलाई नयाँ त्यो बल मिल्छ, नया जोश आता है, नयाँ त्यो जोश आउँछ, नया आनंद होता है, नयाँ आनन्द, प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। प्रभुको निम्ति केही गरौँ लाग्ने। तो प्रभु का वचन हमें शक्ति देता है। यसै कारण त्यो प्रभुको वचनले हामीलाई शक्ति दिन्छ। फिर 6 पद, अब 6 पद में क्या है? 6 पदमा के छ हेरौँ, रुवाईको बेसीबाट भएर जाँदा उनीहरूले यसलाई मुहान तुल्याउँछन्, पहिलो वर्षाले यसलाई आशिषले भरिदिन्छ। क्या है यहाँ पर? अब यहाँ के छ? ये प्रार्थना को बताता है। यसले चाहिँ प्रार्थनालाई बताउँछ। वैली ऑफ बाका, रुवाईको बेसी, रुवाई को बेसी, ठीक बात है। इंग्लिश में बाका लिखा है, मतलब वही रुदन, अर्थात दुख का समय। अब इंग्लिशमा जे लेखेको छ यसको मतलब यही नै हुन्छ कि दुःखको समयमा गरिएको प्रार्थना। जब दुख आता है और हम पुकारते हैं, ये स्वाभाविक बात है ना? यो त अब साधारण कुरा हो। जब दुःख आउँछ हम पुकारते हैं, हामी पुकार्छौँ प्रभुमा, हम प्रार्थना करते हैं, हामी प्रार्थना तो गर्छौँ। प्रभु के घर में प्रार्थना है प्रियो। यसका प्रियो प्रभुको घरमा प्रार्थना छ, और प्रार्थना के द्वारा
जब प्रभु के लोग सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, अनि प्रभुका जनले साँचो हृदयबाट प्रभुलाई जब पुकार्छ, पवित्रता में पुकारते हैं, एकदमै पवित्रतामा पुकार्छ, और प्रभु जरूर जवाब देता है। अनि अवश्य प्रभुले जवाब दिनुहुन्छ। उनकी प्रार्थनाएं आशीष को लेकर उतरती है, अनि त्यो प्रार्थनाले त आशीष लिएर आउँछ। और इसीलिए क्या कहता है, सब पुल पानी से भर जाते हैं। यसै कारण त्यहाँ लेखिएको सबै मुहानहरू पानीले भरिन्छ। जब बारिश गिरेगी जब पानी पर्छ और सबों को आशीष मिलती है। अनि सबैले आशीष पाउँछ। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, यस कारण जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, सबके ऊपर प्रभु आशीष डालता है, उड़ेलता है। परमेश्वरले सबैमाथि आशीष दिनुहुन्छ। इसीलिए प्रभु का घर प्रार्थना का घर भी है। यसै कारण प्रभुको घर प्रार्थनाको घर पनि हो। आइज़ाया 56 में लिखा है, The house of God will be house of prayer. यसै कारण यशाया 56 अध्यायमा लेखिएको छ, प्रभुको घर चाहिँ प्रार्थनाको घर। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब त्यसपछि हामी के देख्छौँ, 7 पद में, 7 पदमा, They go from strength to strength. उनीहरू बलमाथि बल पाउँदै जान्छन्। यहाँ पर प्रभु की मेज है। यहाँ चाहिँ प्रभुको मेज छ। प्रभु की मेज हमें बल से बल में ले जाती है। प्रभुको मेजबाट चाहिँ हामीले बलमाथि बल पाउँछौँ। कैसे? कसरी? जब हम प्रभु की मेज के सामने आते हैं, जब हामी प्रभुको मेजको अगाडि आउँछौँ, और इसीलिए वचन दिया जाता है, यसै कारण वचन दिइन्छ, ताकि वचन के द्वारा हमारे जीवन का एग्जामिनेशन हो, ताकि वचन अनुसार हामीले आफैलाई जाँचौँ। और जब जांच करते हैं हम अपने आप को, अनि हामीले आफैलाई जब जाँच्छौँ, और पापों को प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू क्षमा कर, दूर करते हैं, अनि प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु यो पापलाई मबाट हटाइदिनु, क्षमा गर्नुहोस्, त प्रभुले टाढो राखिदिनुहुन्छ। तो वो जर्म्स, वो जो आत्मिक जो जर्म्स है वो हटता है, त्यो आत्मिक त्यो किराहरू जो छ त्यो सबै हटाइदिनुहुन्छ, और हमको बल मिलता है। अनि हामीलाई बल मिल्छ। वहाँ पहला कोरिन्थी 11 अध्याय में क्या लिखा है, पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय के लेखेको छ, 28 पद में कहता है, लेट अ मैन एग्जामिन, 28 पदमा भन्छ मानिसले आफूलाई जाँचुन्, और फिर 30 पद में जाके क्या कहता है, अनि 30 पदमा फेरि के भन्छ, बिकॉज ऑफ दिस यसको कारणले मेनी आर वीक, धेरै जना कमजोर, सिकली, अनि रोगी, एंड मेनी स्लीप, अनि धेरै सुति गए। अबाउट बिकॉज ऑफ व्हाट, के को कारणले? एग्जामिन नहीं किया, उनीहरूले नजाँचेको कारणले। जांच नहीं करते जो, जसले जाँच्दैन वो दुर्बल हो जाते हैं, वो कमजोर हुन्छ, और बीमार पड़ जाते हैं, उसमा रोग लाग्छ, और सो भी जाते हैं। कति सुति पनि जान्छ। तो प्रियो, इसीलिए जांचना प्रभु की मेज के सामने बहुत जरूरी चीज है। यसै कारण प्रियो, प्रभुको मेजको अगाडि जाँच्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै विशेष कुरा हो। प्रभु के घर में हम, प्रभु की मेज होती है जहाँ से हम बल से बल जाते हैं। त प्रभुको घरमा जो मेज छ, त्यो मेजले चाहिँ हामीलाई बलमाथि बल और फिर दिन्छ। वही 7 पद में, अब त्यही 7 पदमा क्या कहता है, every one of them in Zion appeareth before God. हरेक नै सियोनमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुन्छ। ये बड़ा सुंदर है, यो एकदमै सुन्दर छ। everyone, प्रत्येक, मतलब प्रभु के घर में सबके लिए जगह है। प्रभुको घरमा प्रत्येकको निम्ति जग्गा छ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग को स्थान है, यस्तो होइन कि ठुलो ठुलोलाई मात्रै और ठाउँ छ, बहुत गुण वालों को स्थान है, अनि एकदमै त्यो गुण भएकोलाई ठाउँ छ, और बहुत जो जिनके पास ख्याति है, जसकोमा कुनै प्रकारको ख्याति नाम छ, ऐसे सब लोगों को बहुत फेवरिज्म हो जाएगा। उनीहरूलाई चाहिँ पक्षमा ल्याएर उनीहरूको लागि मात्रै। ऐसा कभी कभी होता है, कोही कोही बेला त हुन्छ, ऐसा फेवरिज्म होता है, यस्तो पक्षका यस्ता कुराहरू हुन्छ। और वो फेवरिज्म जब होता है ना, तो गड़बड़ होता है। त यस्तो प्रकारले आफ्नो भन्ने पक्ष लिने कुराहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ गडबडी आउँछ। मैं लाजर सेन का बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर फेवरिज्म होना चाहिए। म चाहिँ लाजर सेनको छोरा भएर मलाई चाहिँ एकदम हुनुपर्छ यस्तो होइन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस्तो हुँदैन। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक मेरे अनुभव की बात। यो मेरो अनुभवको कुरा बताउँदैछु। जब पापा जीवित थे, जब बाबा जीवित हुनुहुन्थ्यो, और कालिम्पोङ कन्भोकेशन था, अनि कालिम्पोङमा पवित्र महासभा थियो, और वो समय में मुझको फैमिली प्रेयर का वचन देने के लिए कहा गया। अनि त्यो समयमा पारिवारिक एस्टेसियामा मलाई वचन दिन लगाए, बोला गया, लगाए, और मुझे लिबर्टी नहीं मिली। मलाई वचन दिनु भने तब मलाई स्वतन्त्रै भयो। और मैंने डैनियल राय दाजू से कहा, अनि मैले दानियल बडालाई भने, तो मुझे लिबर्टी नहीं है। मलाई अलिक स्वतन्त्र भएन। क्यों? किन? तो मैंने बोला कि
मैं अगर खड़ा होऊंगा लोग ये कहेंगे लाजर सेन का बेटा को जल्दी खड़ा कर दिया। म जब वचन दिन उठ्यो भने मान्छेले भन्नु सक्छ लाजर सेन भाइजीको छोरालाई छिटो उठाइदियो। हाँ, तो उन्नति के बजाय में लोग के बीच मन में कुड़कुड़ शुरू होगा। उन्नतिको सट्टामा त मान्छेहरुको बीचमा त विचारहरुमा त कुराकानीको छ। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं दूंगा वचन। यसै कारण मैले भने म वचन। तो समझ गए मेरी बात। उहाँले मेरो कुरा बुझ्नु भयो। और मैं ठीक है। अनि उहाँले भन्नु तो ठीक छ। मेरा टर्न तब नहीं हुआ फिर। त्यहाँ नि मैले त्यसै मेरो पालो कट्यो। तब मैंने तो प्रार्थना की। मैले त प्रार्थना गरे। मैंने कहा प्रभु जी मैं उस समय में खड़ा होऊंगा वचन देने के लिए जब मेरे पापा नहीं होंगे यहाँ पर। मैले यस्तो प्रार्थना गरे मेरो बाबा नहुनु हुँदाखेरि चाहिँ म यहाँ वचन दिन्छु। और एक समय ऐसा आया अनि फेरि यस्तो समय आयो जब पापा बीमार थे जो बाबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो और वो कालिम्पोङ कन्भोकेसन में नहीं आ सके अनि उहाँ चाहिँ कालिम्पोङको पवित्रमा सभा आउन सक्नु भएन और मैं आया अनि म चाहिँ आएँ। और तब फिलिप अंकल ने मुझे कहा त्यतिखेर फिलिप अंकलले भन्नुभयो कि तुम वचन दो। तिमी वचन देऊ। वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। मेरो निम्ति पहिलो पटक थियो। मैंने तुरंत प्रभु ने मुझे दिया ये तेरा टाइम है। अनि प्रभुले यो समय तिम्रो लागि यही हो। क्योंकि अब तूने जो कहा था वही मैं कर रहा हूँ। तिमीले जे भने त म त्यही गरेँ। तेरा पापा नहीं है। तिम्रो बाबा छैन। मेरा दास तुझको कह रहा है मान। मेरो दासले भनिरहेको छ अब तिमीले मान। ऐसा प्रभु के घर में सब इक्वल है, इक्वालिटी है प्रियो। इस कारण प्रियो प्रभुको घरमा सबै समान छ। कैसे यहाँ क्या लिखा है देखिए 3 पद में। यसै कारण 3 पदमा के लेखेको छ? कौन कौन है वहाँ पर? त्यहाँ को छ? ये द स्पैरो हैथ फाउंड एन हाउस एंड द स्वेलो अ नेस्ट। भङ्गेराले पनि बसेर गौतलीले पनि आफ्नो गुड पाएकी छे, बच्चाहरू पनि राख्छे। ये जो स्पैरो है यो जो भङ्गेरा छ इसके बारे में लिखा है ना वचन में। वचन में यसको विषयमा लेखिएको छ। मत्ती 10 अध्याय 21 पर। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 21 पदमा हेर्नुहोस्। बहुत ही सस्ती ये चिड़िया है। यो जो चरा छ एकदमै सस्तो चरा। 10:21 भजन संग्रहको मत्तीको किताब 10 अध्यायको 21 Yes. 29 अच्छा 29 होगा शायद। 29 पदमा के दुईवटा भङ्गेरा एउटा तामाको पैसामा बिक्री हुँदैनन् र। सो वर्थलेस ये एक कोई उसकी कीमत न हो वैसी चीज। यसको जो मूल्य नै छैन यस्तो प्रकारको सस्तो। और फिर स्वेलो जो है अब यो गौतली जो छ वो भी यूजलेस बर्ड गिना जाता है। यो पनि कामै नलाग्ने चरा भनिन्छ। तो प्रभु के घर में ऐसों के लिए भी स्थान है। तर प्रभुको घरमा यस्तोलाई पनि ठाउँ छ। हमको ऐसा लगे मेरी क्या कीमत है, हुन सक्छ मेरो के छ र, और मैं तो यूजलेस व्यक्ति हूँ, म त कामै नलाग्ने। लेकिन प्रभु के घर में उनका भी स्थान है। तर प्रभुको घरमा यिनीहरूको निम्ति पनि स्थान छ। इसलिए कहता है एवरी वन ऑफ देम इन ज़ायन अपीयर बिफोर गॉड। इस कारण हरेक सियोनमा उपस्थित भए। सो प्रियो ये अद्भुत घर है प्रभु का घर। यस कारण प्रियो प्रभुको घर अद्भुत घर छ। ये सारी बातों के कारण हमारे हृदय को आनंदित बनाता है। यो सबै कुराको कारणले परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई आनन्दित बनाउँछ। अब मैं जो आखिरी भाग है 9 पद से आगे मैं थोड़ा सा बताऊं। अब 9 पददेखि अगाडि अलिकति म बताऊं। ये जो अध्याय है वो किसने लिखा है? यो अध्याय जो छ यो कसले लेखे? हम शीर्षक में देखते हैं अ साम फॉर द सन्स ऑफ कोरा। यो शीर्षकमै हामी देख्छौं कोरा वंशहरूको भजन। सो ये क्या हुआ था? यो चाहिँ के कस्तो भएको थियो भने जो कोरा दातान अबीहू इन लोग जो थे, जो कोरा दातान अबीहू यिनीहरू जो थिए, खास कोरा जो थे विशेष गरिकन कोरा उन लोग लेवी थे। उनीहरू त लेवी थिए और उन लोगों ने मूसा का विरोध किया था। उनीहरूले त मूसाको विरोध गरे और मूसा का विरोध करने के कारण ऐसा हुआ कि भूमि फट गई और उन लोग को सबको निगल गई। वो मूसाको विरोध गरेको कारण गर्दा त्यो भूमि फाट्यो अनि त्यो भूमिले निलिदियो। और उस समय में अनि त्यो समयमा जो उनके संतान थे उनीहरूका जो सन्तानहरू थिए वो नहीं मरे। उनीहरू त मरेनन्। देखिए गिनती उसका 26 अध्याय आउनुहोस् त गन्तीको किताब 26 अध्याय और उसका 11 पद। 26 अध्यायको 11 पद पढ़िए। तर कोराका सन्तानहरू मरेनन्। साफ लिखा है यहाँ पर। एकदमै सफा लेखेको छ। उन लोगों को
गीत गाने वाला बनाया गया था, क्योंकि उन लोग भजन करने वाले थे, गीत गाने वाले, अच्छा गाने वाले थे। यो कोराको सन्तानहरू जो थिए एकदमै असल भजन गाउनेहरू थिए। और उन लोग के ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई, उनीहरूमाथि जो प्रभुको चाहिँ कृपा भयो, और इसलिए उन लोग प्रभु के लिए बहुत धन्यवादी थे। यसै कारण उनीहरू परमेश्वरप्रति अत्यन्त धन्यवाद और थिए। इसलिए 9 पद में कहते हैं, यसका 9 पदमा भन्छ, Behold, O God, our shield, look upon the face of thine anointed. 84 पदमा, हे परमेश्वर हाम्रा ढाल हेर्नुहोस् र आफ्नो अभिषिक्त जनको चेहरामाथि दृष्टि और लगाउनुहोस्। फिर उनका अर्पण हम देखते हैं, अब उनका अर्पण, their dedication। उनीहरूको अर्पणको कुरालाई हामी देख्छौँ। 10 पद में 10 पदमा उन लोगों ने ये कहा था उनीहरूले यो भनेका कि थिए, हम प्रभु के घर में अगर डोरमैट भी बने तो काफी है, हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनीहरूले भनेका थिए प्रभुको घरमा खुट्टा पुछ्ने मात्रै हुनु पायो भने पनि काफी छ, केही चाहिँदैन। क्योंकि उनके बाप ने, उनके जो बड़े थे, उन लोगों ने तो विद्रोह किया था। किनभने उनीहरूको पिता, उनीहरूको पुर्खाहरूले त एकदमै अर्को विपरीत काम गरेका थिए। जो गिनती के 16 अध्याय में पहले पद से पढ़ना, तपाईले पढ्नुहोस् गन्तीको किताब 16 अध्याय पहिलो पदबाट है। मूसा तू बहुत अपने आप को समझता है, ए मूसा तिमीले आफूलाई बडा ठुलो मान्छौ, हम भी हैं प्रभु के लोग, हामी पनि हो प्रभुको, हम भी कर सकते हैं बहुत कुछ। हामी पनि धेरै ऐसा काम बोल के गर्न सक्छौं। विरोध किया था उन लोगों ने। उनीहरूले त विरोध गरे। और बेचारा मूसा नम्रता से कहा, तर बिचारा मूसाले नम्रता कल साथ प्रभु भने, बताएगा कौन क्या है। प्रभुले भन्नुहुनेछ को कस्तो के और हो। प्रभु ने तो बता दिया, प्रभुले त बताइदिनु भयो। प्रभु ने भूमि खोल दी प्रभुले त त्यो भूमिलाई फटाइदिनु भयो निगल गया। अनि निलिदिनु भयो। तो प्रियो, तब वो बेटे लोग देखते रह गए, त्यतिखेर उनीहरूका छोराहरू त हेरेकै ये क्या हुआ, अरे के भयो, हमारे बाप और इन लोग सब तो मर गए, अरे हाम्रो बाबाहरू हाम्रो सबै आज और उन लोग कांप गए, उनका मन कांप गया। अरे ये कैसा परमेश्वर, अनि यस्तो कुरा देखेर यो कस्तो परमेश्वर भनेर यही हृदय परमेश्वर। डरायो। और इसलिए उन लोगों ने कहा, प्रभु हम तेरे घर में एक छोटी सी जगह पाए तो भी हमें काफी है, हमें बड़ा नहीं बनना है। यसै कारण उनीहरूले भने प्रभु तपाईको घरमा सानो ठाउँ दिनुहोस्, ठुलो पनि चाहिँदैन। ये कोरा लोग का ये कहना था, यो त कोराले भनेका कुरा और हम भी प्रिय ऐसा ही कहना चाहिए। यसकारण प्रिय हामीले यस्तै प्रभु भन्नुपर्छ। तूने जो मुझ पापी के ऊपर इतनी बड़ी दया की है, प्रभु म पापीमा त्यति ठुलो दया जो गर्नुभएको छ, मैं तेरे निकट भी आने के लिए योग्य नहीं हूँ, म त तपाईको नजिक आउनुको पनि योग्यको पर छुइनँ। तूने तो मुझे तेरा स्वर्ग दे दिया, तर तपाईले त मलाई तपाईको स्वर्ग दिनुभयो, मुझे तेरा विभव का भागीदार बना दिया है। मलाई त तपाईको the inheritance, everything। पैतृक सम्पत्तिको अधिकारी बनाउनु भयो। प्रभु मैं क्या तुझसे मांगू, प्रभु म तपाईबाट के माग्नु, मैं क्या हक करूं, म कुन हक लगाऊ। मैं कुछ भी नहीं करना मांगता। प्रभु म त केही पनि गर्नु, मैं को अगर तू तेरे घर का एक द्वारपाल बनाए तो भी काफी है। मलाई त प्रभु तपाईले तपाईको घरको पाले मात्रै बनाउनु भयो भने काफी छ। ऐसा नम्र होकर अगर प्रभु के घर में हम रहेंगे, यस्तो नम्रताको साथमा प्रभुको घरमा हामी तो रह्यौं हम भने प्रभु के घर को बहुत सुंदर बना सकेंगे। हामीले परमेश्वरको घरलाई सुन्दर और बनाउन अगर सक्छौं। हम खींचातानी करेंगे, तर हामी अब एकदमै खिचातानी गर्छौं भने, अगर ये मुझे कुछ बोले, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, यदि कसैले केही भन्यो भने तँ को होस् मलाई यस्तो भन्ने, ऐसा सब अगर करते रहेंगे, यस्तो यस्तो प्रकारको सबैले एकअर्कामा गर्यो भने प्रभु का घर नहीं रहेगा वो प्रिय। प्रिय प्रभुको घरमा चाहिँ प्रभु का वचन कहता है सबमिट वन अनदर। प्रभुको वचन भन्छ एकअर्कामा सुम्प। अगर आमोस भी मुझे कुछ बोले तो मुझे मेरे जीवन को देखना चाहिए, क्या वो गलती है मेरे अंदर। आमोसले पनि मलाई के भने जीवनलाई हेर्नुपर्छ कि मेरोमा साँच्चै गल्ती छ कि। वो आमोस छोटा है इसलिए मैं धमकाऊंगा क्या उसको। आमोस छोटो छ अनि म के धम्की दिनु। कौन है तू मुझे बोलने वाला। तिमी सानो मान्छे नहीं, ये सब संसार के लोग करते हैं। प्रिय यस्तो होइन, यो त संसारको मान्छेले गर्छ। प्रभु के लोग नम्र रहते हैं। प्रभुका जन नम्र रहन्छ। तो हमें सीखना चाहिए, त्यसकारण हामीले सिक्नुपर्छ। तब जाकर 11 पद पूरा होता है। अब त्यो सबै भए पश्चात 11 पद पूरा क्या हुन्छ। लिखा है? For the Lord God is the sun and shield। अब त्यहाँ लेखिएको छ परम प्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। ये दो शब्द क्यों इस्तेमाल किया। किन यहाँ दुईटा शब्द यहाँ प्रयोग सूरज गर्यो? जो है वो चमकता है जो सूर्य छ त्यो चाहिँ चम्किन्छ, और ढाल जो हमें संभालता है। अनि त्यो ढाल जो छ त्यसले चाहिँ हामीलाई तो सम्हाल्छ। प्रभु हमें चमकाता भी है प्रभुले हामीलाई चम्काउनु पनि हुन्छ और हमें संभालता भी है। अनि हामीलाई सुरक्षा पनि कई दिनुहुन्छ। ऐसे समय आते हैं
चमकने के समय, कोही बेला यस्तो समय आउँछ चम्किने, और कई ऐसे समय आते हैं जब हमें छिपना पड़ता है, कोही बेला यस्तो समय पनि आउँछ हामी लुक्नु पनि और पर्छ। प्रभु हमें तब हमारा ढाल बनकर हमें संभालता है। प्रभु हाम्रो त्यस समयमा ढाल बनेर हामीलाई बचाउनु हुन्छ। आगे वही लिखा है, त्यहाँ अगाडि द त्यस्तै लॉर्ड विल गिव ग्रेस एंड ग्लोरी। परम प्रभुले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ। प्रभु अनुग्रह भी देता है प्रभुले अनुग्रह पनि और दिनुहुन्छ महिमा भी देता है। अनि महिमा पनि दिनुहुन्छ। जो लोग ऐसा नम्र रहते हैं जो कोही चाहिँ यस प्रकारले नम्रतामा और रहन्छ कहते हैं, प्रभु मुझे छोटा बना कर रख, अनि भन्दछ कि प्रभु मलाई सानो बनाएर राख्नुहोस्, और उनको प्रभु उठाता है, उनलाई चाहिँ प्रभुले उठाउनु, उनको प्रभु महिमा देता है, उनलाई प्रभुले महिमा दिन्छ। संकट आने के समय अनुग्रह देता है। सङ्कष्टको समयमा पनि अनुग्रह दिनुहुन्छ। सारी बातें अद्भुत है प्रियो। प्रियो सबै यस्ता कुराहरू प्रभु अद्भुत छ। आनंद से भर देता है हमें प्रभुले हामीलाई आनन्दले जब भर्नुहुन्छ। ऐसा परिस्थितियों में से होकर जब जाते हैं। यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा भएर जब हामी जान्छौँ, प्रभु का आनंद हमारी शक्ति बन जाता है। प्रभुको आनन्द हाम्रो निम्ति बल बन्दछ। और फिर आखिर में, ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट, ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्टेड इन थी। अनि आखिरीमा 12 पदमा भन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले तपाईमाथि भरोसा राख्छ। प्रभु आशीष दे हमें, यसकारण प्रभुले हामीलाई आशीष दिनु। प्रभु के घर का आनंद के हम भागीदार बने। प्रभुको घरको आनन्दको भागीदारी हामी बनौँ। प्रार्थना करेंगे। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी दयालु पिता, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के कुटुंब प्रार्थना में तूने उत्तम समय हमें दिया, और भजन संगीता 84 अध्याय जो निवास स्थान सेंचुरी प्रभु जी गीत है, और इसमें से जो ऐसी ऐसी बातें जिससे हमारे हृदय को प्रभु का घर आनंदित करता है, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु ये सब वचन संक्षेप में दिया गया है, इसको तू ही आत्मा के द्वारा बढ़ा, और जो प्रभु जी मनुष्य की दुर्बलता के कारण नहीं बोला गया, आत्मा उसको भर दे, और प्रभु जी हमें भी ऐसा ही कोरा के संतान जैसा बना, ताकि हमारा अर्पण प्रभु के घर के लिए हो, नहीं कि हम प्रभु के घर में बहुत बड़े बड़े स्थान में बैठे और हमारी वाह हो, लोग कहे हा हा क्या अद्भुत आदमी है। नहीं प्रभु जी, एक दरबान, एक डोरमैट, प्रभु जी पाँव पोछ बनकर रहना ही हमारे लिए आशीष की बात है। ऐसा अर्पण प्रभु जी हमारा सबका हो। सो प्रभु जी वचन की रक्षा कर, और जिस हेतु से तूने हमें दिया है परिपूर्ण किया जाए। दिन भर के लिए प्रभु तो हमें तैयार कर। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।